वहाँ यशोदा मैया और अन्य सभी स्त्रियां चिंता के कारण कुछ खा ही नहीं रही हैं, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं कुछ खा लूं। तुम प्रकृति हो राधा, तुम खा लोगी तो सभी का पेट भर जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो कृष्ण? अरे तुम खा तो लो, फिर देखो चमत्कार। खा लो, अब बैठो, मुझे कुछ नहीं सुना, बैठो। कृष्ण, ये कैसे हुआ? एक ही ग्रास ग्रहण करने के पश्चात ऐसा लग रहा है जैसे अनेक दिनों के लिए भूख से तृप्ति मिल गई हो। केवल तुम ही नहीं राधा, बरसाना की सारी स्त्रियां जिन्हें लेकर तुम चिंतित थी, सबका पेट भर गया। अब सब लोग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। तुमने चमत्कार किया? नहीं नहीं, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये चमत्कार है फल का, सीताफल, सीता के फल। सीता का फल? सीताफल? जिस प्रकार तुम इस फल का उल्लेख कर रहे हो, प्रतीत होता है कि अवश्य इसके पीछे कोई कहानी है। तो चलो सुनाओ कहानी। पक्का? हाँ। तो सीता और राम का विवाह हो चुका था। राम का राज्याभिषेक होने ही वाला था कि मंथरा, जो उनकी दासी थी, उसके कहने पर भरत की मां कैकेयी, उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान लिए। पहला वरदान ये कि राम को 14 वर्ष की वनवास मिलनी चाहिए। दूसरा वरदान ये कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। फिर राम ने क्या किया? पिता के वचन को निभाना राम का धर्म था। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ये क्या सीता, तुम कहाँ चली? वचन तो मुझे निभाना हो। जहाँ श्री राम वहीं उनकी सीता। राम सिया राम मैं आपके साथ आऊंगी। जय जय राम, राम सिया राम जय जय। क्या ऐसा कोई वचन नहीं है जिसे तुम यहीं अयोध्या में रहकर सुखी रह पाओ? मेरे लिए तो जहाँ मेरे स्वामी होंगे वहीं मेरा सुख होगा, और वहीं मेरी अयोध्या होगी। किंतु कृष्ण, राम तो निर्दोष थे ना, फिर उनके साथ यह अन्याय क्यों हुआ? राम के लिए तो ये सौभाग्य ही ठहरा था। सोचो ना, यदि वो वनवास ना जाते तो सीता के ये अनंत प्रेम के क्षण वो कैसे जी पाते? कृष्ण, तुम हर बात को सकारात्मक कैसे बना लेते हो? क्योंकि हमें हर बात उस दृष्टिकोण से देखनी चाहिए जिससे हमें सुख मिले, दुख नहीं। अब देखो ना, वनवास जाने के पश्चात ही इस फल को सीताफल का नाम मिला। आज भी ये फल इसी नाम से अमर है। सच? वनवास में एक दिन राम को बड़ी भूख लगी थी।
और सीता ये बात जान चुकी थी, पर दूर दूर तक खाने के लिए कुछ नहीं था। तब सीता का ध्यान एक विचित्र दिख रहे फल के ऊपर गया। सीते, लाओ, इस फल को पहले मैं चख लेता हूं। नहीं आर्य, ये मेरा धर्म है। ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। सीते, इसका एक ग्रास खाते ही मेरी भूख अनेक दिनों तक मिट गई। सीता राम सीता राम किंतु ये कौन सा फल है? सीता राम जिस फल से सीता ने राम की भूख मिटाई, वो फल संसार में सीता फल के नाम से जाना जाएगा। राम की भांति तुम्हारा भी पेट एक ही ग्रास से भर गया, किंतु मैं ये फल पूरा खाऊंगा, क्योंकि ये मेरी राधा का चखा हुआ जो है, ये मेरे लिए प्रसाद के समान है। कृष्ण, कितनी सुंदर कहानी है, जहाँ एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमी के नाम पर एक फल का नाम रखा, जिसे समस्त संसार अनंत तक स्मरण रखेगा। चलो, मैं तुम्हारा तात्पर्य समझ गया। क्या? स्पष्ट कहो ना, तुम भी चाहती हो कि मैं भी कुछ ऐसा करूं तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारा नाम भी अनंत तक स्मरण रखा जाए, है ना कुसुम? पहली बात, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, और दूसरी बात, ये कुसुम क्या है? कुसुम, कुसुम अर्थात फूलों सी कोमल, जैसे मेरी राधे। आज से मैं तुम्हें कुसुम भी बुलाऊंगा राधा। राम ने एक फल को सीता का नाम दिया, और तुमने मुझे ही नया नाम दे दिया। अरे कल तो देखो और क्या क्या करने वाला हूं मैं। क्या? चमत्कार, और क्या। कहो गाना इतनी रात में क्यों बुलाया? आपको गांव से बाहर भेजने के लिए। बाहर? हाँ। किंतु रात्रि में तो सब सोते हैं ना, निद्रा में होंगे सभी। आप दाऊ हैं, पर आप तो राधा के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। हो ना, तो आपको तो अब जाना होगा, तो ये करें बस। हाँ, कर सकता हूँ और करूंगा भी कहना, किंतु अभी तो सब सो रहे होंगे, मुझे भी निद्रा आ रही है, मैं भी जाकर अभी सो। अरे निद्रा को त्याग दीजिए, फेंक दीजिए कहीं निद्रा को, और दो कार्य कीजिए। पहला कार्य, पहले मेरा हाथ पकड़ो। अब जाइए और गांव में सभी लोगों को जाकर कह दीजिए कि कल बरसाना में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुम करोगे चमत्कार? हाँ, मैंने राधा से कहा था कि कल मैं कुछ बहुत विशेष करने वाला हूँ। अब बस कार्य कीजिए। आप हर उस स्थान पर जाइए जहां पर अक्रूर ने अपने सैनिकों को भेजा। अभी जाओ, कल प्रातः चला जाता। इतना समय नहीं है हमारे पास, कल प्रातः चले जाओ। ये क्या है?
प्रेम कहानी इसकी और कष्ट सदैव मुझे ही होता है। वो कृष्ण मुझे महाबली कंस को आतंकित करने का प्रयत्न कर रहा है। मेरे मन में भय उत्पन्न करने का प्रयास करने वाले उस कृष्ण को भय की वास्तविक परिभाषा अब मैं समझाऊंगा। मैं उसके हृदय में ऐसा भय उत्पन्न करूंगा कि वो मायावी अपनी सारी माया भूल जाएगा अपनी सारी माया। अब मैं महाबली कंस असुर देवी महामाया का आह्वान करूंगा। अब उस कृष्ण को विफल करके यहां मथुरा लाने में महामाया मेरी सहायता करेगी मेरी। आज का दिन पूर्ण होने तक इनके ये हार्ट का उपाय विफल होने वाला है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो महाराज कंस के आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस कर सके। इतना आत्मविश्वास आत्मघाती हो सकता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राज्य के महामात्य का अपने राजा के प्रति अनंत विश्वास रखना धर्म है। निसंदेह, किंतु यदि राजा ही अधर्मी हो, यदि उसके कर्म ही प्रजा के विरुद्ध, तो उस राजा का साथ देना अधर्म है। कृष्ण, मेरा धर्म केवल मुझसे यही कहता है कि मुझे महाराज कंस के आदेशों का पालन करना है और मेरा धर्म मेरे अन्नदाता की सेवा करना है। आपको अन्न बरसाना के किसान देते हैं, कंस नहीं। आपका दायित्व अपनी प्रजा के प्रति है, कंस के प्रति नहीं। आप मथुरा के महाअमात्य, कंस के नहीं। परंतु मथुरा कंस महाराज की है। आपके धर्म की व्याख्या क्रूर जी मिथ्या है, और जो भी मैं आज कह रहा हूं, एक न एक दिन आप इसे अवश्य समझेंगे। तब आप असुर से सुर बनेंगे। कदाचित आप स्वयं ही मुझे कंस के पास ले जाने में सक्षम होंगे। असुर देवी महामाया प्रकट हो। आपकी संतान को आपकी आवश्यकता है। प्रकट हो मां, प्रकट हो, अन्यथा मैं स्वयं अपनी बलि इस यज्ञ में अर्पण कर दूंगा।
महामाया को क्यों याद किया कंस? माँ, मैं अपने काल को विफल करना चाहता हूँ। मुझे शक्ति दो माँ, मैं अपनी काल की मंशा को गंतव्य तक न पहुंचने दूं। शक्ति दो मुझे माँ, शक्ति दो। लो कंस, मैं तुम्हें अपना एक अस्त्र देती हूँ। किंतु याद रखना, तुम इसका उपयोग केवल और केवल एक बार ही कर सकते हो। धन्यवाद माता, आपके आशीर्वाद से इस शस्त्र का एक ही भयानक प्रहार पर्याप्त होगा। अब जो भी उस हाट में जाएगा, मैं इस अस्त्र से उसको भस्म कर दूंगा। आज पता नहीं क्या हो रहा है, एक भी ग्राहक नहीं आया। मुझे तो भय लग रहा है कि कहीं मुझे स्वयं अपने लल्ला को कंस के पास तो नहीं भेजना पड़ेगा ना। भैया चिंतित ना होइए, विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। कृष, ये क्या है? क्या मैया रो रही है और तुम हंस रहे हो? और नहीं तो क्या करूं? मैया छोटी छोटी बात पे गंगा जमुना के अश्रु बहा देती है। अरे तनिक सब लोग सकारात्मक हो जाओ, अच्छा सोचो, सब कुछ ठीक होगा। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अंदर से ऐसा एक विशेष आभास हो रहा है। लग रहा है जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। केवल आसपास के गांव के लोग नहीं, सारे 108 गांव के लोग आएंगे हमारे हाट में। सच लल्ला? हाँ मैया, अब माँ दुर्गा में विश्वास रखिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप सभी एक और आ जाइए। आइए सब, मैं आप सबको एक अप्रतिम कथा सुनाता। आइए आइए, आप सब बैठ जाइए। मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि विजय सदैव अच्छाई और धर्म की ही होती है। ये कथा है उस समय की जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के समय वन में एक कुटिया बनाकर रह रहे थे। वनवास के 13 वर्ष बीत चुके थे, शेष था केवल 1 वर्ष। 1 वर्ष के पश्चात मानो सब कुछ ठीक ही होने वाला था कि त्रिलोक में इससे अधिक लुभावने रूप वाले पुरुष तो हो ही नहीं सकते। मुझे ऐसे ही पुरुष से विवाह करना है। हे देवरूप पुरुष, आप कौन हैं?
मैं अयोध्यापति दशरथ पुत्र राम हूं और ये है मेरा अनुज लक्ष्मण। और आप कौन है देवी? मैं त्रिलोक सुंदरी शूर्पणखा हूँ। त्रिलोक सुंदरी, यहाँ आने के पीछे आपका प्रयोजन? आप त्रिलोक में सबसे सुंदर युवक हैं। मैं आपसे विवाह करने आई हूँ।